नमस्कार, जय हिंद। फाइनली पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के पीएम और कैबिनेट बैठक के तहत आदेश दे ही दिया। कौन कौन से राज्य में अब पेंशन की बढ़ोतरी होगी, किनको किनको बढ़ा हुआ राशि मिलेगा, पूरी तरीके से किनको नहीं मिलेगा, यानी कि पेंशन बंद होंगे। इसी के साथ साथ पेंशन की बढ़ोतरी अब 5 नए नियम का आपको पालन करना होगा। 5 नए नियम कौन कौन से हैं, पूरी जानकारी को देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वहीं 8,000 का बकाया पेंशन किनको आखिर दिया जाएगा, वहीं बात करेंगे कि 5,000 का पेंशन आखिर किनको मिलेगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं देखिए 7,560 आखिर पेंशन किनको दिया जाएगा। वहीं पेंशन के तहत नया नियम लागू कर दिए गए हैं। इन 5 नए नियम को आपको पालन करना होगा हर हालत पर, नहीं तो पेंशन की राशि बंद भी हो सकती है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे नए नियम का बदलाव हुए हैं, तो वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, लास्ट तक देखिएगा कौन कौन सा बदलाव हुए हैं। देखिए ऑफिशियल आप सभी के अंतर्गत कंफर्मेशन पूरा लेटर दिखाने वाले हैं कि कैबिनेट मीटिंग और पीएम के तहत कौन कौन सा आखिर घोषणा हुआ है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए फाइनली पेश कर दिया गया है पेंशन धारकों के लिए। वहीं बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक है जिनको अब से पेंशन नहीं मिलेगी इन सभी कामों को नहीं करवाने से। तो वो कौन कौन से काम है, जरूरी काम जिसको आपको करवाना हर हालत में जरूरी है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए सरकार का ऐलान हो चुका है, वहीं अब देश में सभी को मिलेगा ज्यादा पेंशन। जी हाँ, अब से आप सभी को पूरे देश 2800 राज्य में आप सभी के अंतर्गत बड़ा जो है वो नियम को पेश किया गया है। वहीं पेंशन को लेकर के बड़ा बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। आखिर किनको कितना मिलेगा ये भी पूरा डिटेल्स में आप सभी को बताए जाएंगे। देखिए ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ चुकी है, वही लाइव अपडेट आप सभी को देने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पास हेडलाइन देखिए कि पीएम मोदी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी पेंशन धारकों के लिए सभी राज्यों में पेंशन संबंधी बड़े निर्देश भेजे गए हैं। यानी कि पूरे 2800 राज्य में आप सभी के अंतर्गत पेंशन को लेकर के राज्य सरकारों को आदेश दे चुकी है, क्योंकि अब आप सभी के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसी दिशा निर्देश के अंतर्गत आप सभी का पेंशन को अब चलाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, कौन कौन सा आपको नया काम करने हैं, कौन कौन सा आप सभी को अब बढ़ा हुआ राशि मिलेगा, क्या आप सभी के अंतर्गत जानकारी आई है, पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। वही देखिए किनका पेंशन में अब बढ़ोतरी होगी और प्रभावित होगी। देखिए 20 जून से नए नियमों की चर्चा, वहीं 5,000 से 7,560 तक का पेंशन की चर्चा। वहीं बढ़ोतरी का मांग काफी ज्यादा तेज हो चुका है पेंशन को लेकर के। वही बात करेंगे कि आखिर पेंशन में कितना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आप सभी के अंतर्गत, वही डिटेल्स में पूरा जानकारी है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 8,000 बकाया भुगतान को लेकर के बड़ा चर्चा आ चुका है, यानी कि 8,000 अब आप सभी को किनको आखिर दिया जाएगा, 8,000 की राशि। वही देखिए कि करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक नजर सरकार की अगले फैसले पर। देखिए क्या अपडेट आई है कि आप सभी के अंतर्गत सरकार कौन कौन सा आखिर फैसले लिए गए हैं, वो कौन कौन सा बड़े फैसले हैं, उन सभी को डिटेल्स में बताने वाले हैं। देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, वहीं ईपीएफओ पेंशन हाइक हो चुकी है, यानी कि ईपीएफओ जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को अब 7500 की राशि मिलने वाली है। वहीं देखिए कि विद अ न्यू बेनिफिट्स, जी हाँ नया बेनिफिट्स के साथ आप सभी को लाभ दिया जाएगा। वहीं आप सभी को क्या काम करने होंगे, अब नया नियम और नया रूल लागू होंगे इसके साथ साथ। देखिए ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ चुकी है और आप सभी को पेंशन पाने के लिए कुछ नया काम आप सभी को करना होगा। अब देखिए क्या आप सभी के अंतर्गत लागू हुए हैं, सभी कुछ जानकारी को देने वाले हैं। वन नेशन पेंशन धारकों के लिए भी अपडेट आई है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। देखिए आप सभी के अंतर्गत देश के करोड़ों वृद्ध हो, विधवा हो या फिर दिव्यांग, कोई भी पेंशन धारक हो या फिर ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स हो, तो आप सभी के अंतर्गत सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए लगातार बड़ी अपडेट्स पर बड़ी अपडेट्स सामने आ रही है। इसी के साथ साथ आप सभी का पेंशन को लेकर के बड़ा नियम को भी पेश कर दिया गया है। इन सभी कामों को आपको करवाना होगा। टोटल 5 कामों का आदेश दिया गया है, उन सभी कामों को भी बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी के साथ साथ पेंशन में आप सभी का कौन कौन सा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, किनको बढ़ा हुआ राशि मिलेगा, कहां से आपको काम करने हैं, कहां पास कैंप लगा है, संपूर्ण जानकारी को देंगे। देखिए सोशल मीडिया और पेंशन संगठनों, वहीं कर्मचारी यूनियनों
और विभिन्न राज्य के बैठकों में पेंशन के तहत बढ़ोतरी का मांग जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है, जैसा कि आप सभी को बताए गए। वहीं पेंशन की बढ़ोतरी आखिर कितना हुआ है ये भी जानकारी देंगे। वहीं डीए हाइक हुआ है, इसी के साथ साथ आप सभी को डीए का जो राशि है ये भी आपका फाइनली जो है वो ऑर्डर हो चुकी है जारी। वहीं डीबीटी सिस्टम से आप सभी को जो है वो अब पेंशन मिलेगी। इसी के साथ साथ 8th पे कमीशन को लेकर के भी बड़ा जो है वो आप सभी के अंतर्गत अब अपडेट आ चुकी है। वहीं और नए पेंशन व्यवस्थाओं की चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अब देखिए क्या अपडेट आई है कि सरकार का फोकस अब पेंशन भुगतानों पर है। वहीं बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक है जिन सभी को अब से राशि मिलना बंद हो जाएगा, पेंशन की राशि। अब देखिए किनका बंद हो रहा है ये भी जानकारी देंगे। वहीं देखिए कि समयबद्ध तरीके से आप सभी को अब मुहैया करवाया जाएगा पेंशन की राशि। अब आप सभी का बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक थे जिनको अब से महीने भर बीत चुके थे परंतु उनको नहीं मिले थे। अब उनको फाइनली अब से राशि मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब से आप सबको चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जी हाँ, अब ये क्या है आखिर आप सभी के मन में सवाल होगा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अब कहाँ से लागू हो गया। तो देखिए इसके भी पूरा जानकारी को देंगे पूरा विस्तार पूर्वक। देखिए आप सब जो है ये डीबीटी सिस्टम को आपको चालू करवाना होगा कहाँ पास, तो जाने के बाद आपको बैंक में आपको चालू करवा सकते हैं इस काम को। इस काम को करने के लिए आप सभी को डीबीटी का एक फॉर्म लेना है जो कि बैंक में ही आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। उस फॉर्म को भरने के बाद आप सभी को बैंक में ही जाने के बाद जमा कर देना है। अब आप सभी का सिर्फ एक ही अकाउंट से ये डीबीटी इनेबल्ड हो सकता है, फिर एक से ज्यादा आप अकाउंट पर डीबीटी इनेबल्ड नहीं करवा सकते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे वहीं की, देखिए हेडलाइन है कि पीएम मोदी सरकार का बड़ा फोकस हो चुका है। वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अब आप सभी को जो है वो राशि मिलने वाली है, इसीलिए आप सभी को बहुत ही जल्द जो है वो बैंक में जाने के बाद डीबीटी इनेबल्ड करवा लेना है। अब देखिए क्या अपडेट आई है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे जिसमें आपका आधार कार्ड से आधारित भुगतान होगी अब। जी हाँ, आप सभी को बता दें अपना आधार से लिंक करवाना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। अब कैसे लिंक होगा, तो आधार से आप सबको अपना बैंक खाते को लिंक करना है। ये भी आप सबका एक तरह से नियम को पारित किया गया है। वहीं देखिए क्या अपडेट आई है कि जितने भी फर्जी लाभार्थी हैं उन सभी का पहचान किया जा रहा है पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत। तो इसीलिए आप सभी के अंतर्गत ये जो है वो पूरा जांच अभी चल रहा है इन सभी डॉक्यूमेंट और दस्तावेजों की। तो इसीलिए आपको रेडी रखना है सभी कुछ दस्तावेज की। जैसे ही मांगा जाए कुछ भी डॉक्यूमेंट या फिर कहीं पास आप सभी का कैंप के तहत जिला स्तर पर लगाया जा रहा है सभी जिले के अंतर्गत, तो आप सभी को अपना जिले के स्तर पर कैंप लगा है या फिर नहीं लगा है, आप इस बात को हमारे कमेंट बॉक्स पे अवश्य रखिएगा कि आप सभी के जिले में कैंप बैठा है या फिर नहीं बैठा है। इसी के साथ साथ देखिए कि समय पर आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि अब ट्रांसफर होगी। अब से आप सभी को हर एक महीना बाद आप सभी को राशि मिलने वाली है, एक तरह से आप सभी को खुशखबरी है। बात करेंगे वही कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक थे जिनको महीना और 2 महीना 3 महीना ऐसे बीत जाते थे लेकिन उनको पेंशन मिलती ही नहीं थी। तो अब से क्या लागू हुई है कि आप सभी को महीना बीतते ही आप सभी को राशि देखने को मिल जाएगी। ये तरह का अच्छा पेंशन व्यवस्था होंगी। और इसी के साथ साथ देखिए 5वां नंबर और 6ठा नंबर, इसी के साथ साथ देखिए बुजुर्गों के लिए डिजिटल सुविधा काफी ज्यादा तेज हो चुकी, यानी कि आप सभी को डिजिटल सिस्टम के माध्यम से अब से पेंशन के तहत राशि दिया जाएगा। वही देखिए अब क्या अपडेट आ रही है कि जितना भी पेंशन धारक है उन सभी का वेरिफिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे वेरीफाई होगा, आप सभी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट को साल में एक बार जमा करना है। ये आखिर वेरीफाई क्यों किया जा रहा है आखिर, तो इसका मेन रीजन ये है कि कोई भी सिर्फ योग्य लाभार्थियों को ही मिल सके और अयोग्य लाभार्थियों को ना मिल सके। और इससे क्या होगा कि बहुत सारा पैसा बच जाएगा सरकार की ओर से। तो ये एक तरह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन आधारित लाइफ सर्टिफिकेट। वही देखिए कि आप सभी के अंतर्गत पेंशन पोर्टल का विस्तार। जी हाँ, अब से आप सभी का पेंशन पोर्टल के तहत आप जांच कर सकते हैं कि कहां पास आपका पेंशन की राशि अटका हुआ है। तो उस दस्तावेज को आपको जमा करने के बाद आप सभी का पेंशन फिर से मिलना चालू हो जाएगा। ये एक तरह से प्लस पॉइंट है, आप सभी को जो है वो पेंशन के तहत अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी। अब किन्हीं को बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक होंगे जो काफी ज्यादा परेशान होंगे कि उनको पेंशन की राशि नहीं मिली है 2-4 महीने से। तो ऐसा अब नहीं होगा, अपने काम आप करवा लिए, पेंशन की राशि नहीं आ रही है तो आप एक चीज आप कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पे अवश्य कमेंट कीजिएगा। आप सभी को अगर नहीं आ रही पेंशन की राशि तो अवश्य हेल्प किया जाएगा। तो देखिए अब क्या अपडेट आई है कि 20 जून से चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुका है।
वहीं 5 बड़े नियम का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं पेंशन को लेकर के भी बड़ा जो है वो अपडेट आ चुकी है, देख ही सकते हैं। प्योरली ऑफिशियल एकदम न्यूज़ है। तो देखिए, बिहार पेंशन धारकों के लिए अब बड़ा खबर आ चुका है। जितने भी बिहार पेंशन धारक है उन सभी के लिए ये बड़ी खबर है। वहीं देखिए कि पेंशन धारकों के लिए ई-केवाईसी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बिहार में क्या हो रहा है कि कैंप के तहत आप सभी को ई-केवाईसी बनवाना शुरू हो चुका है। सिर्फ डॉक्यूमेंट और दस्तावेज आपको ले जाना है और कैंप में आप सभी को जाने के बाद ई-केवाईसी पूरी तरीके से हो जा रहा है। तो वैसे में क्या हो रहा है कि सभी पेंशन धारकों को अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट जाना है, आपको दस्तावेज जमा करने के बाद ई-केवाईसी हो जा रहा है। तो वैसे ही सभी राज्य में आप सभी को बता दें कि सभी स्टेट में पूरे 2800 राज्य में इसी तरीके से अब से पेंशन धारकों के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए अब क्या अपडेट आई है कि अब ऐसे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है और ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है वो जाने के बाद जिला स्तर पर जो लागू किया गया है वहाँ पर जाने के बाद करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं ई-केवाईसी। इसी के साथ साथ आप और एक चीज़ कर सकते हैं, आप बैंक जाने के बाद अपने अकाउंट के साथ आपको ले जाना है, वहीं कुछ आधार कार्ड आपको ले जाना है, दस्तावेज बाकी सब ले जाना है। वहाँ से भी आप अपना ई-केवाईसी जो है वो करवा सकते हैं ईजिली। अब देखिए क्या अपडेट आई है कि आधार लिंकिंग अनिवार्य। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा आप सभी के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पास देख सकते हैं कि आधार से जिनका भी लिंक नहीं करवाएं, जो भी आधार से अपना लिंक करवा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। अब से आप सभी का नियम और वेरीफाई काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। देखिए, अब कई राज्य ऐसे भी है जो है वो पेंशन पाने के लिए आधार सीडिंग पर जोर दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है सभी राज्यों में। तो देखिए अब क्या अपडेट आ रही है कि जिनका भी गलत आधार या फिर बैंक डिटेल गलत होता है उन सभी का अब भुगतान जो है वो पूरी तरीके से अटका दिया जाएगा। ये आप सभी को देख सकते हैं कि अपडेट के तहत पेश कर दिया गया है। वही देखिए कि दूसरा नंबर देख सकते हैं अपडेट आया है। इसमें कहा गया है कि आप सभी का ई-केवाईसी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ई-केवाईसी अब वेरिफिकेशन जरूरी है आप सभी के लिए। तो ये आप सभी को करवा लेना है ई-केवाईसी वेरिफिकेशन। तो इसके बाद देखिए यहाँ पास कि क्या अपडेट आई है कि 2026 में कई राज्यों में जो है वो डिजिटल सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं पूरे 2800 राज्य में से जिसमें अभी जो है वो डिजिटल सत्यापन अभियान शुरू हो चुका है पूरे जोरों शोरों से। तो आप सभी के राज्य में भी धीरे धीरे हो जाएंगे, को मिल जाएंगे पूरे 2800 राज्य में। तो इस तरह से आप सबको अपना डिजिटल सत्यापन को करवा लेना है। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है कि मोबाइल ओटीपी और सीएससी सेंटर के माध्यम से सत्यापन। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। देखिए, मोबाइल ओटीपी और सीएससी सेंटर के माध्यम से सत्यापन आप सभी के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें जिसमें आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कैसे करवाएंगे? तो लाइफ सर्टिफिकेट आपको अपडेट करवाने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी सेंटर नज़दीक में, अगर आपका सीएससी सेंटर है तो वहाँ पर जा सकते हैं। नहीं तो आप जितने भी ऑनलाइन जितने भी जो साइबर कैफ़े होता है वहाँ पर जाने के बाद भी आप करवा सकते हैं। देखिए, अब फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आपको ये वाला जो है लाइफ सर्टिफिकेट किया जाएगा अपडेट, और इसको हिंदी में कहा जाता है जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है। आपको साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र को जमा करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब से जो नियम नया जो है वो न्यू पॉलिसी जो लागू हुआ है पेंशन के तहत, इसके अंतर्गत ये भी मेंशन्ड है। वहीं देखिए कि घर बैठे जो है वो सत्यापन का सुविधा काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है। अब आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं इसको। तो देखिए अब क्या अपडेट आई है कि डीबीटी ट्रैकिंग। जी हाँ, अब डीबीटी ट्रैकिंग के तहत भी आप सभी के अंतर्गत नया व्यवस्था पारित किया गया है। क्या है व्यवस्था? पीएफएमएस और डीबीटी सिस्टम को मजबूत बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। देख सकते हैं कि पीएफएमएस और इसी के साथ साथ डीबीटी सिस्टम, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि कहाँ से आपको करवाना है डीबीटी इनेबल्ड। तो बैंक में जाने के बाद सिंपल आप वहाँ से फॉर्म लेने के बाद भर करके जमा कर दीजिएगा, डीबीटी आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है कि पेंशन जो है वो सीधे आपके खाते में पहुंचे, इसके लिए आप सभी को नया जो है वो निगरानी व्यवस्था लागू किया जा रहा है, क्योंकि लाभार्थियों को सिर्फ पेंशन मिलेगी इसमें इसके तहत। अब देखिए क्या अपडेट आई है कि 5वां नंबर अपडेट्स की ओर देखिए कि बेनिफिशियरी रीवेरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जितने भी अपात्र लाभार्थी हैं उन सभी को हटाने के लिए इस व्यवस्था को पारित किया गया है। सिर्फ पात्र
लोगों को और इसी के साथ साथ जितने भी पात्र पेंशन धारक है उन सभी को जोड़ने का प्रक्रिया काफी ज्यादा तेज हो चुका है और नया सूची तैयार किया जाएगा और इस सूची में जिनका भी नाम रहेगा सिर्फ उन्हीं पेंशन धारकों को राशि मिलेगा और जितने भी अयोग्य पेंशन धारक है उन सभी का अलग सूची बनेगा और उनको पेंशन नहीं मिलेगा। अब देखिए ये जो है वो आप सभी के अंतर्गत न्यू पेंशन पॉलिसी के तहत लागू किया गया है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। आप सभी को बताए गए ऊपर जितने भी काम है 5 जरूरी काम को आपको करवा लेना है। आप सभी का डेफिनेटली आपका जो है वो नाम देखने को मिल जाएगी उस लिस्ट में, यानी कि जो आप सभी का पात्र पेंशन धारक है उस लिस्ट में आपको नाम देखने को मिल जाएगी और आपको पेंशन बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। देखिए आप सभी के अंतर्गत क्या अपडेट आ रही है, देख सकते हैं हैंडीकैप जो है वो पेंशन स्कीम फॉर डिसेबल्ड। देखिए क्या अपडेट आ रही है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसको एनएसएपी संस्था चलाती है पूरे 2800 राज्य में। तब देखिए यहाँ पास कि क्या अपडेट आई है इस पर, देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना की ओर, जिसमें आपका एज लिमिट रखा गया है 60 वर्ष से ज्यादा और 79 वर्ष से कम। जी हाँ, ये आप सभी का अंतर्गत जो है वो एज लिमिट है। आयु जो है वो वर्ग के पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है, सिर्फ इतना आयु का होना चाहिए आपको तभी लाभ मिलेगा। वहीं 80 प्लस जिनका भी एज हो जाता है उनको ज्यादा सहायता मिलता है, यानी कि ज्यादा उनको पैसा दिया जाता है उनके अकाउंट पर। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है विधवावस्था पेंशन योजना की ओर। इसमें आपको बात करें, इसमें भी आपका पेंशन के तहत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आपको जो है वो 300 रुपया केंद्र सरकार देती थी, उसमें अब बदलाव होकर के आपको जो है वो 500 रुपया दिया जाएगा अब से। तो ये एक तरह से आप सभी का कह सकते हैं कि बढ़ोतरी, छोटा सा रकम में बढ़ोतरी हुआ है। और आप सभी को बता दें कि ये सिर्फ केंद्र सरकार के तहत बढ़ोतरी किया जाएगा। कुल मिलाकर के आपको लगभग 2000 रुपया संभव है मिलना। अब आपका राज्य के अनुसार अलग भी हो सकता है पेंशन की राशि, अब ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। आप सभी के राज्य सरकार अब किस तरह से आपको पेंशन की राशि जोड़ती है वो उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है विधवावस्था पेंशन योजना की, आखिर क्या अपडेट आ रही है इसको लेकर के। विधवावस्था जितने भी महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं, उन सभी को मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आप सभी को बड़ा राशि मिलने वाला है। जितने भी विधवा पेंशन योजना है तो उन सभी को अब से जो है वो बड़ा खबर और बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है, क्योंकि अब से जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जुट गई है कि आप सभी को ज्यादा सहायता मिले। इसके लिए आप सभी को व्यवस्था, सभी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। अब देखिए कई राज्यों में जो है वो अतिरिक्त आप सभी को राशि मुहैया करवाया जाएगा विधवावस्था पेंशन के तहत। और इसी के साथ साथ और एक जो है वो दिव्यांग पेंशन, इसमें भी आपको अतिरिक्त सहायता अब देखने को मिल जाएगी। ये आप सभी के अंतर्गत केंद्र सरकार खुद इन्होंने जो है वो कहा है कि आप सभी को इन दोनों जितने भी पेंशन धारक हैं इनको ज्यादा राशि मुहैया करवाए जाए और इनको जो है वो अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है इस पर, देखिए यहाँ पास कि 40% आप सभी के अंतर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र के पास आपके पास होना चाहिए। वहीं जितने भी पात्र लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को अब पेंशन दिया जाएगा दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है इसके अंतर्गत, देख सकते हैं हेडलाइन है कि देश भर में लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को इसके अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ। जी हाँ, 3 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को अब राशि मिलेगा पेंशन के तहत और वो भी ज्यादा बढ़ा हुआ राशि के अंतर्गत। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है कि जितने भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जितने भी पेंशन धारक है उन सभी को जो है वो आप सभी को ज्यादा राशि मुहैया करवाया जाएगा। जितने भी अब ईपीएफओ पेंशन धारक और एपीवाई अटल पेंशन योजना के तहत जितने भी पेंशन धारक है उन सभी को भी अब ज्यादा राशि को अंतर्गत देखने को मिलेगी। अब आपका कौन कौन सा बदलाव हो रही है ये भी पूरा वीडियो के अंतर्गत बताए जाएंगे। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। देखिए ईपीएफओ जितने भी पेंशन धारक है सभी के लिए जरूरी है। देखिए क्या अपडेट आ रही है, देख सकते हैं कि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण और खुशी वाली खबर। पहले हेडलाइन देख सकते हैं कि राज्यवार पेंशन की बड़ी रिपोर्ट 2026 के अंतर्गत। अब देखिए राज्य सरकार आप सभी के अंतर्गत पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सा व्यवस्था पारित हो रही है। देखिए आंध्र प्रदेश की ओर बात करें, जिसमें आपका ओल्ड एज पेंशन में लगभग जो है वो 3000 प्लस आपको राशि दिया जाएगा। कुछ श्रेणियों में जो है 3500 प्लस आपको राशि देखने को मिल जाएगी। वहीं 4000 तक की सहायता आपको गारंटीड पेंशन लागू होगी। वही बात करेंगे विधवावस्था और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए अब बड़ा राशि के अंतर्गत आपको लाभ दिया जाएगा। मैंने पहले बताया था कि विधवा और दिव्यांग लोगों को ज्यादा अतिरिक्त सहायता अब दिए जाने वाले, सरकार ने खुद इसको कहा गया है। देखिए अब क्या कहा गया है यहाँ पास रिपोर्ट के मुताबिक, देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वही तेलंगाना स्टेट की ओर बात करें, जिसमें आपका एसआरआ पेंशन योजना जो कि यहाँ पास चलती है। अब देखिए इसमें 2316 प्लस आपको सहायता देखने को मिल जाती है। इसमें आपका दिव्यांग लाभार्थियों को अधिक राशि मिलेगी अब से। जी हाँ, अब से ये नियम पारित हो रही है। इसी के साथ साथ बात करेंगे कि देश के सबसे जो है वो चर्चित सामाजिक सुरक्षा पेंशन में शामिल है ये भी।
तो इसमें आपको अतिरिक्त सहायता मिल जाती है। देखिए इसमें आपको ज़्यादा राशि देखने को मिल जा रही है। वहीं बात करेंगे दूसरे स्टेट्स की ओर, तो देखिए अन्य स्टेट में बात करेंगे, देख सकते हैं आसारा पेंशन स्कीम, इसके तहत आपको लगभग बहुत ज़्यादा जो है वो राशि देखने को मिल जाती है अन्य स्टेट की तुलना में। अब देखिए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल स्टेट की ओर बात करेंगे, जिसमें आपका वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को जो है वो राज्य स्तर पर अतिरिक्त सहायता आप देखने को मिलेगी। अब देखिए इसमें जो है वो केवल 1000 की राशि देखने को मिल जाती है। इसमें मेंशन है, देख सकते हैं आपस कि इसमें आप सभी को देख सकते हैं कि ड्यूरी सरकार जो है वो शिविरों के माध्यम से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं और इसके अंतर्गत आप जो है वो आपको इसी मतलब ये जो दुआरी सरकार है इसके अंतर्गत आपको फायदा देखने को मिल जाती है। अब देखिए इसमें कि डीबीटी आधारित भुगतान आप सभी को व्यवस्था लागू होगी इसके अंतर्गत। तो जितने भी वेस्ट बंगाल से है उन सभी के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण थी जानकारी। अब देखिए अन्य जो है स्टेट देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं वेस्ट बंगाल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो अब मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें, जिसमें आपका बिहार आ जाता है। बिहार में एसएसपी एमआईएस पोर्टल होता है, जिसके अंतर्गत आप सभी को अंतर्गत भुगतान जो है वो दिया जाता है। अब इसमें जो है वो 400 से लेकर के 1000 तक की राशि आपको विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी है जिनको 1100 देखने को मिल जाती है। बिहार स्टेट की ओर बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपका नया डिजिटल जो है वो सत्यापन अब जोर दिया जा रहा है इस पर, और इसमें आपका लगभग जो है वो इतना राशि आपको बन रही है 1100 की राशि। इसमें आपको 2200 राशि देने का प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है, तो आपको जल्द ही जारी हो जाएगी 2200 की राशि। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है इस पर। देखिए बिहार स्टेट का यहाँ पास ऑफिशियल लोगो देखने को मिल जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश यूपी की ओर बात करें, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश में आप सभी के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है, देख सकते हैं। इसमें आपका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जो है वो प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसीलिए जितने भी यूपी वाले हैं आप सब अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। वहीं आप जो है वो अपना डीबीटी सिस्टम को मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि डीबीटी काफ़ी ज़्यादा आप सभी के अंतर्गत महत्वपूर्ण कर दिया गया है। वहीं चैनल पर जो भी आप स्टेट से देख रहे हो वीडियो को, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंच सके और हम आप सभी के अंतर्गत जरूर से जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं देखिए महत्वपूर्ण अपडेट्स की ओर बात करें, जिसमें आप सभी का देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरह से देखने को मिल जाती है। वहीं राजस्थान स्टेट की ओर बात करें, जिसमें आप सभी का अभी वर्तमान में 1450 की राशि के अंतर्गत राशि दिया जाता है। ये लागू हुआ है न्यू पेंशन स्कीम पॉलिसी के तहत। आप सभी को कितना मिलता है, जितने भी राजस्थान से देख रहे हैं अवश्य कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ डिजिटल पेंशन प्रणाली लागू हो रही है। बात करेंगे ऑनलाइन अब सत्यापन हो रही है आप सभी के अंतर्गत, यानी कि वेरिफिकेशन किया जा रहा है ऑनलाइन, तो आप जरूर से जरूर अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। बात करेंगे वही कि समय पर भुगतान की दिशा की ओर काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी राजस्थान के पेंशन धारक हैं जिनको 2-3 महीनों से राशि नहीं मिला है देखने को। तो अब जो है इसमें बड़ा बदलाव हो रही है। अब आप सभी का 1 महीना के बाद ही दूसरा महीना की राशि मिल जाएगी। इस तरह से आप सभी का अब देखने को मिलेगी। मतलब न्यू पेंशन स्कीम के तहत बहुत सारा फायदा भी है, बहुत सारा नुकसान भी है इसके तहत। अब देखिए सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तरफ जानकारी देख सकते हैं दिया गया है, तो इस पर आप सबको देखने को मिल जाती है। अब देखिए इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा अपडेट आई है, पूरी जानकारी को देंगे। देखिए महाराष्ट्र स्टेट की ओर बात करें, जिसमें आपका सीनियर सिटीजन वेलफेयर योजना लागू होती है। इसमें आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भुगतान दिया जाता है, यानी कि इस स्टेट में ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, यानी कि इस सिस्टम के तहत पहले से ही दिया जा रहा है। डीबीटी सिस्टम से बैंक खाते पर ट्रांसफर हो रही है राशि। अब देखिए इसमें क्या अपडेट है कि वृद्धाजनों के लिए अतिरिक्त सहायता कार्यक्रम लागू है। इसके अंतर्गत आप सबको अतिरिक्त राशि देखने को मिल जाती है। वहीं देखिए ज्येष्ठ नागरिक योजना, जी हाँ, ये एक तरह का ऐसा योजना है जिसके तहत आप सबको आर्थिक तौर पर सहायता दिया जाता है। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है। इसी के साथ साथ तमिलनाडु पेंशन योजना की ओर बात करेंगे, जिसमें आप सभी के जो है वो स्टेट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत और नेटवर्क है, यानी कि सिर्फ योग्य लाभार्थियों को दिया जाता है इसके अंतर्गत। वही देखिए कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के अंतर्गत जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब से आप सभी को आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। वहीं देखिए विंडो पेंशन स्कीम इन तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध एक राज्य कह सकते हैं। इसमें आप सबको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी आर्थिक तौर पर। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है ईपीएस 95 के तहत, यानी कि जो आप सभी के अंतर्गत जो भी ईपीएस 95 है, अब आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप सभी का मिनिमम पेंशन स्कीम के तहत आप सभी को जो है वो बड़ा फायदा मिलने वाली है। देखिए
अब देखिए यहाँ पास कि 7,500 वाली जो बात है ये देख सकते हैं बढ़ा करके 9,000 आ चुका है। अब देखिए क्या मामला है पूरा डिटेल्स में बताएंगे। देखिए देख सकते हैं कि देश भर में आप सभी का मांग था पेंशन, जितने भी ईपीएफओ पेंशन धारक है उन सभी का मांग था जिसमें आपका न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 7500 किया जाए। वही महंगा की राहत के लिए आपको डीए और मेडिकल की सुविधा आपको दिया जाए, इसका आप सभी का मांग था। और इसके लिए देखिए कि पारिवारिक पेंशन में काफी ज्यादा अब जो है वो सुधार देखने को मिलेगी। वही जिनके भी लंबित मामले हैं उन सभी को जो है काफी ज्यादा निपटारा किया जाएगा, यानी कि जितने भी ईपीएफओ पेंशन धारक है उन सभी का जिनको भी नहीं मिलते हैं अभी पेंशन, उनको अब ज़्यादा पेंशन की राशि अब डायरेक्ट मिलेगा उन सभी को। अब आपसे को कुछ काम भी करवाने होंगे, जैसे उसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ में आ जाएगी पूरी जानकारी को। देखिए अभी तक जो है वो पूरे देश में 7500 लागू होने का आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है। बाकी आपसे को बता दें कि 7500 की राशि इन प्रोसेस है, मतलब ये कह सकते हैं कि आप सभी का जारी हो भी सकती है, ये सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन ये इन प्रोसेस है, मतलब आप सभी का देख सकते हैं, लेकिन मांग लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब आप कह ही सकते हैं कि ये इन प्रोसेस है। अभी कुछ सुनवाई जो है वो लगातार इसमें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के तहत लगातार अपडेट पर अपडेट आ रही है। लेकिन आखिर तक ये अपडेट चलेगी कब तक जो है वो सरकार पर डिपेंड करता है, और ये जारी भी सरकार पर ही डिपेंड करता है। अब देखिए फाइनली जो है वो देख सकते हैं 8th पे कमीशन को लेकर के भी बड़ा जो है वो असर देखने को मिलेगी। जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए देख सकते हैं कि बड़ा जो है वो देख सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है उन सभी को जो है उसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। देखिए 8th पे कमीशन क्या होता है कि मोस्टली इसमें सरकारी जितने भी पेंशनर्स होता है उन सभी को इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा यहाँ पास पेंशन दिया जाता है। इसके अंतर्गत आप सभी को लगभग 70% अब बढ़ेगी, यानी कि 30 से लगभग 70% अब आप सभी का पेंशन के तहत अब जारी होगी। क्या है डीए और डीआर में आपका बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ न्यूनतम पेंशन में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। जिनका भी न्यूनतम पेंशन था उन सभी को अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं फिटमेंट फैक्टर में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी और बदलाव देखने को मिलेगी। इसमें आप सभी का इन न्यू प्रोसेस के दौरान अब पेंशन मिलेगी, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं लाखों पेंशनर्स को काफी ज्यादा इसके अंतर्गत फायदा देखने को मिलेगी। वही बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना की ओर। देखिए जितने भी अटल पेंशन योजना और पीएम शरण योगी मनधन के तहत फायदा उठाते हैं उन सभी के लिए अब बड़ा फायदा और बड़ा अपडेट को पेश कर दिया गया है। पूरी जानकारी को बताएंगे पूरा विस्तार पूर्वक। देखिए क्या अपडेट आई है इस पर देख सकते हैं। हेडलाइन है कि अटल पेंशन योजना, इसका जो है वो एज लिमिट रखा गया 18 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम होना चाहिए। अब देखिए 1000 से लेकर के 5000 तक का गारंटीड पेंशन को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। वही देखिए जिसमें आप सभी को बता दें कि करोड़ों लोग इसके अंतर्गत जुड़े हुए पहले से ही, तो आप सभी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंतर्गत फायदा देखने को मिलेगी। आप सभी को बता दें जिनका भी एज 18 साल से ज़्यादा है और 40 साल से कम है, अब इसमें भी आपका बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अटल पेंशन योजना के तहत। तो आप सभी जो है वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनका भी कुछ कंडीशन है। आवेदन करने के लिए आपको पात्रता शर्तों को जानना होगा। देखिए इसका आपको फायदा लेने के लिए सबसे पहले आप सबको किसान या फिर आप सभी को कोई छोटा व्यापारी होना जरूरी रहेगा। ये एक तरह से पात्रता शर्तों में जो है वो व्याख्या किया गया है। अब देखिए क्या अपडेट आई है कि असंगठित क्षेत्रों में जो है वो श्रमिक जितने भी है उन सब जो है वो इसके अंतर्गत फायदा ले सकता है। अब देखिए क्या कहा गया है इसमें कि 60 वर्ष के बाद आप सभी को गारंटीड पेंशन लागू हो जाएगी 3000 मासिक पेंशन के तहत। तो इसमें भी आपका बढ़ोतरी देखने को संभव है, यानी कि मिल भी सकती है। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है इसके अंतर्गत। अब 8000 बकाया भुगतान की चर्चा। आप सभी के मन में सवाल होगा कि आखिर 8000 का पेंशन की राशि अब किनको दिया जाएगा। तो देखिए क्या अपडेट आ रही है इस पर देख ही सकते हैं कि ये डीबीटी ये काफी ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। बैंक में जाने के बाद अवश्य पूरा करवा लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि सोशल मीडिया में 8000 बकाया भुगतान की चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुका है। वहीं नया राज्यवार योजना एरियर लंबित भुगतान और विभिन्न श्रेणियों के कारण राशि जो है वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि आपके बता दें आपके राज्य में अलग हो सकता है, वही कोई अन्य राज्य में अलग पेंशन की राशि हो सकती है। वही बहुत सारे राज्य में अलग अलग राशि मिलती है। वहीं आप सभी को बता दें कि इन राशियों में जो है वो अब बदलाव देखने को मिलेगी। वहीं बहुत सारे राज्य में अतिरिक्त राशि बढ़ाया जा सकता है।
वही बहुत सारे राज्य में जो है वो न्यूनतम राशि बढ़ाया जा सकता है। तो ये अब राज्य सरकार पर डिपेंड करता है आखिर वो कितना बढ़ाया जाए। तो इसमें आपका एक जो है वो इन सभी पेंशन की राशि में लगभग एक पेंशन की राशि जिसमें आपका 8,000 तक की वृद्धि हो सकती है। तो ये सरकार पर डिपेंड करता है। फाइनली ऑर्डर आने के बाद आपको अवश्य जानकारी दिया जाएगा, इसको भी फाइनल कर दिया जाएगा। फाइनल कंफर्मेशन अभी भी बाकी है। तो देखिए, पेंशन नहीं आने पर आपको क्या करना है, तुरंत आपको ये काम जरूर से जरूर कर लेना है। बहुत सारे पेंशन धारक मुझे कमेंट करते हैं कि उनका पेंशन लगभग 2 से 3 महीनों के अंतर्गत भी पेंशन नहीं मिली है, तो उनको अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूरा आप सभी को जानकारी पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। देखिए, सबसे पहले उनको अपना आधार से वेरीफाई करवा लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना है, उनको आधार अपना वेरीफाई करवा लेना है, कहीं पास अगर मिस्टेक है उसको सुधार कर लेना है। वहीं आपको क्या करना है, बैंक में जाने के बाद आपका अपना ई-केवाईसी अपडेट जरूर से जरूर करवा लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद क्या देख सकते हैं कि 3 नंबर में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ये भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ-साथ देखिए, लाइफ सर्टिफ़िकेट आप सभी को साल में एक बार जमा करवा लीजिएगा। अगर आप नहीं करवाएँ अभी भी, तो अपना लाइफ सर्टिफ़िकेट को ज़रूर से ज़रूर जमा करवाइएगा। अगर आप जमा नहीं करवाते हैं इसको, तो मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उनको जो है वो मृत ठहराया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो है वो लाइफ सर्टिफ़िकेट जमा करवाना साल में एक बार अत्यंत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि पीएफएमएस स्टेटस चेक करना जरूरी है, अगर आपका पेंशन की राशि नहीं आ रहा है तो। इसके बाद क्या करना है कि आप सभी को अपना सीएससी सेंटर से संपर्क करना है। नज़दीक जो भी आपका सीएससी सेंटर पड़े उस वहाँ पर जाने के बाद आपको एक बार जांच अवश्य करवा लेना है, आखिर पेंशन की राशि नहीं आ रही है तो। इसी के साथ-साथ आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, आप सभी को हेल्प अवश्य किया जाएगा। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि छोटी से छोटी जानकारी आप सभी तक मिल सकेगी। वही देखिए, ग्राम पंचायत और सोशल वेलफेयर ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपका नहीं आता है बहुत दिनों से, लगभग जो है वो 6 महीना बीत जाता है या फिर आप सभी का 5 महीना बीत जाता है। ऐसे स्थिति पर आप जो है वो अपना ग्राम पंचायत से भी संपर्क अवश्य कीजिएगा। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पास कि मुख्य अपडेट्स और अंतिम अपडेट की ओर बात करें, देख सकते हैं कि लेट्स सेलिब्रेट वर्ल्ड्स सीनियर सिटीजन डे टुगेदर। इसी के साथ साथ बात करेंगे सभी के अंतर्गत, आप छोटी से छोटी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे इस चैनल को। वही देखिए कि करोड़ों पेंशन धारकों के लिए नया चर्चा अभी जारी है, यानी कि छोटी से छोटी जानकारी आप सभी के अंतर्गत जैसे ही इस रिगार्डिंग आती है सबसे पहले आप सभी के अंतर्गत बताई जाएगी। वहीं देखिए कि राज्य के अंतर्गत आप सभी का टॉपअप योजना विस्तार पूर्वक आप सभी के अंतर्गत दिया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार आप सभी को अतिरिक्त राशि मुहैया करवाएगी। अब देखिए, डीबीटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डिजिटल वेरिफिकेशन भी आप सभी के अंतर्गत ज़्यादा तेज हो चुका है और डीबीटी आपको सभी को करवा लेना है अपने बैंक में जाने के बाद। इसी के साथ साथ ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी का मांग तेज हो चुका है। तो इसीलिए आप सभी के अंतर्गत ईपीएस 95 के तहत जैसे ही कुछ छोटी से छोटी इस रिगार्डिंग अपडेट आती है सबसे पहले आप सभी के अंतर्गत पेश किया जाएगा। वही देखिए, 8th पे कमीशन पर काफ़ी ज़्यादा नज़र टिका हुआ है, तो आप सभी के अंतर्गत भी अपडेट्स आ रही है। अब देखिए, जितने भी बुजुर्ग वृद्धा पेंशन योजना हो गया, विधवा और दिव्यांग जितने भी पेंशन है या फिर रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद की अपडेट्स जो है वो आ रही है, तो आप सभी के अंतर्गत जरूर बताई जाएंगी। और बिग अलर्ट अपडेट की ओर बात करेंगे जिसमें आप सभी का पेंशन योजना के तहत आधिकारिक तौर पर लाभार्थियों के लिए सलाह जो है वो दिया जाए, तो इसमें आपका आधार से लिंक और बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर इन सभी को अपडेट रखना है। बात करेंगे वहीं कि ई-केवाईसी और लाइफ सर्टिफिकेट को साल में एक बार जमा करवा लीजिएगा। वहीं देखिए कि आप सभी के अंतर्गत भुगतान में आप सभी का कोई भी समस्या नहीं होने वाली है इन सभी कामों को करवा लेने पर। बात करेंगे वहीं कि पेंशन के तहत आप सभी का राज्यवार में आप सभी का अलग अलग पेंशन में बढ़ोतरी अब संभव है, यानी कि मिल सकती है। अब आप सभी का जो है फाइनली देख सकते हैं कि लाइव अपडेट एंडिंग हो रही है। वही अगली अपडेट में आप सभी को विस्तार पूर्वक बताए जाएंगे डीआर हाइक के बारे में, 8th पे कमीशन, जैसे ही कुछ छोटी से छोटी जानकारी आती है सबसे पहले बताई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह से, और आप सभी को हमेशा सही जानकारी और ऑफिशियल अपडेट पहुंचाई जाती है। तो चलिए, कोई भी अगर आपका समस्या है आप कमेंट में रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।